लेट्स माई गुड न्यूज। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं गुड न्यूज़। दोस्तों, गुड न्यूज़ में आज हम बात करेंगे बॉर्डर गर्ल की रोमांचक बाइक राइडिंग। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर बाइकर गर्ल कंचन उगुर संडी ने तिरंगा फहराकर इसे उन सीनियर सिटीजन राइडर्स को समर्पित किया है जो खुद यहां आकर झंडा नहीं फहरा सके। कंचन अपने रॉयल एनफील्ड राइडर्स क्लब की इकलौती महिला राइडर है जो अक्सर गुरुग्राम और मुरथल की ब्रेकफास्ट राइड पर जाती हैं। कंचन बताती है कि कुछ साल पहले एक 65 वर्षीय बुलेट राइडर ने उन्हें लद्दाख यात्रा के दौरान कश्मीर में हुए अपने कड़वे अनुभव के बारे में बताया था। वहां के स्थानीय लोगों ने जबरदस्ती उनकी बुलेट से तिरंगा हटाकर कहा है कि यह कश्मीर है, भारत नहीं। वहां मौजूद पुलिस ने भी झंडा हटाने को कहा, जिससे आहत होकर वे बुजुर्ग रो पड़े थे। उस वक्त कंचन ने उनसे लाल चौक पर उनकी तरफ से तिरंगा फहराने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि अंकल, जब भी मैं कश्मीर आऊंगी तो आपकी तरफ से लाल चौक पर तिरंगा फहराऊंगी। आज इस वादे को उन्होंने पूरा कर दिखाया। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के बिदरी गांव की मूल निवासी कंचन उगुर संडी आदिवासी हो समाज से आती हैं। 34 वर्षीय कंचन के पिता घनश्याम उगुर संडी रेलवे कर्मचारी हैं और मां मुन्नी उगुर संडी गृहिणी है। पिता की खड़गपुर में पोस्टिंग के कारण कंचन की स्कूली पढ़ाई खड़गपुर से हुई, जिसके बाद उन्होंने बेंगलुरु से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पिछले 2 वर्षों से वे नई दिल्ली नगर निगम में कार्यरत हैं। कंचन माउंटेन बाइकिंग की दुनिया में कोई नया नाम नहीं है। पूरे देश में उनका अच्छा खासा जलवा है। आपको याद दिलाते हैं कि वो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर अकेले बाइक दौड़ाने वाली विश्व की पहली महिला हैं। उन्होंने -40 डिग्री की हार्ड कंपा देने वाली ठंड में भारतीय सेना की बनाई आखिरी सड़क तक पहुंचकर यह शानदार रिकॉर्ड बनाया था। उत्तरी हिमालय के 18 सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्तों को अकेले पार करके उन्होंने जो कारनामा किया था, उसकी तारीफ खुद रक्षा मंत्रालय भी कर चुका है। इसके अलावा उमलिंगला पास फतह करने वाली भी वो पहली महिला सोलो बाइकर है। इतना ही नहीं, दिल्ली से मनाली लेह उमलिंगला होते हुए वापस दिल्ली तक 3187 किलोमीटर का लंबा सफर उन्होंने एक ही झटके में नाप दिया था। अपनी बेमिसाल यात्राओं की वजह से कंचन को लोग बॉर्डर गर्ल भी कहते हैं। वो अब तक के हिमालय के 22 सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्तों को पार कर चुकी है। इसके अलावा उन्होंने गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर एकदम आखिरी छोर तक अपनी बाइक दौड़ाई है। इन मुश्किल यात्राओं के पीछे उनका एक ही मकसद है, सरहद पर डटे हमारे जवानों का हौसला बढ़ाना और देश की महिलाओं को सशक्त करना। कंचन का मानना है कि उनका यह सफर बाकी लोगों को भी अपनी हदें पार करने और महिलाओं की ताकत का खुलकर सपोर्ट करने के लिए हिम्मत देगा। गुड न्यूज़ में थोड़ा और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बनाई उड़ने वाली कार। उत्तराखंड के रवि टमटा ने वो करके दिखा दिया है जिसके लिए कहा जा सकता है कि सरकार मदद करे या न करे, लेकिन प्रतिभाएं गतिशील होकर अपना काम करती रहती हैं। रवि का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वह नीले रंग की सिंगल सीटर गाड़ी में बैठकर हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिखने में ये बहुत छोटी सी है और इसमें पहाड़ियों के बजाय चारों तरफ कुल 8 पंखुड़ियां लगी हुई हैं। इन्हीं की मदद से रवि हरे भरे घास के मैदान के बीच से टेक ऑफ करते हैं और करीब 20 फीट की ऊंचाई पर रहते हुए पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाकर वापस उसी जगह सुरक्षित लैंड करते हैं। जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि ये वीडियो अल्मोड़ा जिले में आर्मी हेलीपैड पर शूट किया गया है। रवि टमटा पेशे से हपीडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। ये प्रोटोटाइप उन्हीं की कंपनी ने बनाया, जिसका उन्होंने सफल परीक्षण किया है। रवि पिछले कई सालों से इसे बनाने में लगे थे, जो पूरी तरह बिजली से चले, एकदम सुरक्षित हो और मॉडर्न हो। यह टेस्ट पास होने में उनकी सालों की मेहनत रंग लाई है। रवि टमटा ने बताया है कि भारत में बना ये पहला पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल है। उनके मुताबिक
जिस दूरी को सड़क मार्ग से तय करने में करीब 40 मिनट लगते हैं, वही दूरी हवा के रास्ते इस वाहन से करीब 12 मिनट में पूरी की जा सकती है। रवि का कहना है कि वे अभी इस मशीन को और ज़्यादा सुरक्षित और ताकतवर बनाने के लिए कई और टेस्ट करेंगे। उनका विजन है कि ऐसी तकनीक को विकसित करना जिससे लोग छोटी दूरी के सफ़र के लिए सड़क के साथ साथ हवाई रास्ते का भी इस्तेमाल कर सकें। बताते चलें कि ये रवि टमटा का पहला प्रयोग नहीं है। इससे पहले रवि ने एक स्टिक भी बनाई थी जिसका इस्तेमाल आज उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो रहा है। यह स्टिक मोबाइल चार्ज करती है और टॉर्च का काम करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने 2007 में बोतल के अंदर ही बैटरी बनाकर बल्ब जलाया था। इसके अलावा साल 2019 में उन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइट पंप मशीन बनाने का दावा किया था जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को कम समय में चार्ज किया जा सकता है। गुड न्यूज़ में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's